नमस्कार मित्रों, इस कड़ी में हम लेके आए आप लोगों के प्रमुख ऐतिहासिक कथन। जितने भी इतिहास के ऐतिहासिक कथन हैं उन सबको एक ही क्लास में लेके आए हैं। मुश्किल से 10 मिनट में हम पूरा कर लेंगे। और एक सबसे बड़ी जो चिंता थी आप लोगों को कि कौन सा कथन किसका एग्जाम में पूछता है, साथियों मैं सभी समस्याओं का समाधान लेके आ रहा हूं। रेगुलर हमारी सीरीज बनने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सर का हौसला बढ़ाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। साथियों एक तरफ देखिए कथन किससे संबंधित है, अमीर खुसरो। साथियों आपके रणथंभौर दुर्ग पे जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है तो अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार होने पर वहां के चौहानों की पूरी शाखा समाप्त हो जाती है। साथियों 11 जुलाई 1301 को जो पहला शाखा हुआ वहां के हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हो, उनकी रानी रंगा देवी और उनकी बेटी देवल दे ने जौहर किया पद्मला तालाब में। साथियों जल जो था तो वहां तब अधिकार हो गया तो अमीर खुसरो ने कहा कि जो हिंदुओं का गढ़ था ना भाई, वे आज इस्लाम का घर हो गया। आज हिंदुओं का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये कथन आपके अमीर खुसरो का रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में। औरंगजेब साथियों ऐसा ही कथन औरंगजेब ने कहा जसवंत सिंह की मृत्यु पर। तो जसवंत सिंह और औरंगजेब एक दूसरे के विरोधी था। तो औरंगजेब ने कहा जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई 1678 ईस्वी में जामरूत अफगानिस्तान में, तब ये बात कहा कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। दोनों कथन एक जैसे हैं, मैंने एक साथ लिखे हैं। अमीर खुसरो साथियों आपके रणथंभौर के दुर्ग की घेराबंदी होती है, अलाउद्दीन खिलजी के समय घेर लेता है। साथियों जो आपका रणथंभौर दुर्ग है, हमीरदेव चौहान है, इसके पास पूरा राशन पानी खत्म हो गए। साथियों वहां बच्चे भूखे मरने लगे, सैनिक भूखे मरने लगे। तो ये अमीर खुसरो ने एक बात कही, सोने के 2 दानों के बदले अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। सोने के 2 दानों के बदले अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। चंद्रवरदाई साथियों आपके मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो से कि यहां बंदी बना के ले गए पृथ्वीराज चौहान को। साथियों वहां आंखें फुड़वा दी और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाना चाहते थे। डिटेल से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिटेल से नहीं है साथियों, ये तो हम मूल पॉइंट बात कर रहे हैं। और ये पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम पे जाएगी सीधी। साथियों आपके चंद्रवरदाई ने वहां एक दोहा बोला था कि आप शब्द भेदी बाण चलाइए। पृथ्वीराज चौहान सामने गोरी बैठा है, इसकी ऊंचाई इतनी है, शब्दों को सुनकर चलाया गया बाण शब्द भेदी बाण कहलाता है। और क्या कहा मित्रों, उन्होंने कहा 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चुके चौहान। साथियों ये ध्यान रखें आप लोग। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अटैक करता है। 1291-92 ईस्वी का समय, जैन के दुर्ग पे अधिकार करता है, आगे बढ़ता है, सफलता नहीं मिलती है। अला आपके हमीरदेव चौहान के सेनापति गुरदास सैनिक आला की मृत्यु होती है, लेकिन सेना खदेड़ता है। मोहम्मद चाप ने पूछा जलालुद्दीन खिलजी से, साहब हार गए, क्यों घेरा उठा रहे हो? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा चुप रहे मोहम्मद चाप, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में कथन है आपके जलालुद्दीन खिलजी का। आगे देखेंगे हम लोग कर्नल जेम्स टोड। साथियों यूनान में एक थर्मोपल्ली नामक युद्ध हुआ और लियोनिडास नामक एक बहादुर वीर था। तो कर्नल जेम्स टोड ने बहादुर भूमि और बहादुर वीर की तुलना की है। और क्या लिखा है राजस्थान की धरती के संदर्भ में साथियों कि राजस्थान में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी अपनी थर्मोपल्ली ना हो, और ऐसा कोई नगर नहीं है जिसने अपना लियोनाडास जैसा वीर पैदा नहीं किया हो। साथियों ये आपके ध्यान रखें। महाराणा प्रताप, दोस्तों महाराणा प्रताप ने सीधा क्या कहा है, कांकड़ खेती कर धनुष पुत्र पुत्री धन पास, शत्रु विहान ना संभाले भलो गिर दवास। साथियों कथन आपका महाराणा प्रताप का है। मानसिंह, साथियों ये मानसिंह आमेर के हैं। ये मानसिंह ध्यान रखना आपके मुगलों के पक्ष में जरूर था साथियों, लेकिन हिंदू धर्म को बहुत पाला, इसने मंदिर बहुत बनवाए इन्होंने। तो उसी संदर्भ में कहा है, क्या कहा है, अल्लाह ने जब दिल पर मोहर लगा दी, यानी किसकी, हिंदू की, अल्लाह ने जब दिल पर मोहर लगा दी तो मैं उसको तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूं? यदि अन्याय होने का अर्थ उसके लिए जीवन का बलिदान करना है तो मैं अपनी जान पहले ही हथेली पर लेकर घूम रहा हूं। साथियों ये मानसिंह आमिर का कथन है। महाराजा जसवंत सिंह, साथियों औरंगजेब ने मूर्ति विरोधी नीति अपनाई थी। 1669 में मूर्तियों को तुड़वाना प्रारंभ किया। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मूर्तियों का विरोध किया, उन्हें हम मूर्तियों का संरक्षक कहते हैं। जसवंत सिंह ने भी कहा कि यदि औरंगजेब मंदिरों को तुड़वा देगा तो मैं मस्जिदों को तुड़वा दूंगा। साथियों बापा रावल, बापा रावल खुद ने नहीं कहा, वही कालभोज बापा रावल 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके साथियों चित्तौड़ पर अधिकार करता है। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। एक लिंग जी का मंदिर बनवाया साथियों इन्होंने बनवाया, वे बापा रावल की बात कर रहे हैं। साथियों बापा रावल बहुत आकार में बड़ा था, उसके संदर्भ में कथन है कि एक झटके में 2 भैंसों की बलि, 4 बकरों का भोजन, 35 हाथों की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की खड़ग और 12,72,000 सैनिक सेना में रहते थे। ऐसा पूछे किसके आकार में, कहा बापा रावल। साथियों आसफ खां, हल्दीघाटी का युद्ध हो रहा था। तो हल्दीघाटी के युद्ध में 2 पक्ष है, एक पक्ष में हमारा मुगल है, एक पक्ष में हिंदू है। तो हिंदू तो है ही हम लोग महाराणा प्रताप के पक्ष में, कुछ हिंदू हमारे साथ किसका दे रहे हैं साथियों,
अकबर का दे रहे हैं। मुगल सेना में भी हिंदू है। तो बदायूं ने पूछा भाई तुम तीर चला रहे हो, तुम्हें पता है क्या ये महाराणा प्रताप पक्ष वाला हिंदू मर रहा है या आपके अकबर वाला हिंदू मिल रहा है? आसफ खान ने कहा अरे रे रे रे, तुम तो तीर चलाते जाओ। देखिए साथी इनका कमाल, अरे रे रे, तुम तो तीर चलाते जाओ, चाहे जिस पक्ष का के राजपूत मारे जाएं, इस्लाम को तो लाभ ही होगा। साथियों कन्हैयालाल सेठिया ने कहा है हरे घासरी रोटी ही जब बन बिलाड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ो, राणा रसोयो दुख जाग्यो। तो कन्हैयालाल सेठिया की है साथियों। आगे चले हम लोग, तो आगे देखेंगे हमीर देव। हमीर देव शरण में कोई आ जाता है तो छोड़ वापिस नहीं लौटाता है। आपके अलाउद्दीन खिलजी के जो भगोड़े सैनिक है आपके मोहम्मद शाह मंगोल, भाग के आते हैं, हमीर देव चौहान उनको शरण देता है। अलाउद्दीन खिलजी मांगता है, लौटाया नहीं साथियों, लौटा नहीं बल्कि उसे जगाना की जागीर भी दी। इस संदर्भ में कहते हैं सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये कथन हमीर देव के संदर्भ में। अर्जुनलाल सेठी साथियों जयपुर के रहने वाले, वही अर्जुनलाल सेठी है जो आपके जैन वर्धमान पाठशाला के माध्यम से आपके क्रांतिकारियों को शिक्षा देता था। वे साथियों आप लोगों के अर्जुनलाल सेठी हैं जो एक लो चलो सिद्धांत का नारा देते हैं साथियों। क्लियर? अब देखिए हम लोग, ये चोमू की नौकरी करते थे साथियों, नौकरी छोड़ दी। इससे पूछा नौकरी क्यों छोड़ रहा है लाला, लाला नौकरी क्यों छोड़ रहा है? नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या कहा, यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कथन साथियों। केसरी सिंह बारेट, दो कथन है इसमें कि आपके जब इनके बेटे प्रताप सिंह बारेट बरेली जेल में शहीद होते हैं, बरेली जेल में साथियों शहीद होते हैं, तो यहां हमको एक कथन सुनने को मिलेगा, यहां हमको एक कथन सुनने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि तब ये इनके बेटे शहीद हुए तो क्या कहा कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये कथन केसरी सिंह बारेट का है। और प्रताप सिंह बारेट की मृत्यु हुई उस समय साथियों ये कहा शहीद हुआ, मृत्यु क्या कहेंगे। इनकी बहन, इनकी बेटी यानी साथियों बेटी को पत्र लिखा कि भाई की मृत्यु पर हृदय कमजोर ना हो जाए। क्या लिखा साथियों, तुम्हें पता है देश की आजादी के राष्ट्रीय यज्ञ में तुम्हारे परिवारजनों की आहुति से ही देश के इस बड़े भूभाग में क्रांति संभव हो सके। साथियों ये पुत्री को लिखे गए पत्र में केसरी सिंह बारेट ने लिखा था प्रताप सिंह बारेट की मृत्यु पर। केसरी सिंह बारेट साथियों कहता है कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य बनता है मातृभूमि के पक्ष में। आप अपने अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, मैं अपने कर्तव्य को पूरा। क्या लिखा है देखिए, भारत में जन्म लेने के साथ ही जो कर्तव्य मानव जीवन के साथ अविच्छिन्न रूप से प्राप्त होते हैं, जो ऋण देश की प्रत्येक संतान पर है, चाहे पुरुष हो अथवा नारी पर रहता है, उस कर्तव्य को पूरा करने और उसी ऋण से मुक्त होने में हमारा कल्याण है। इसमें से मेरे हिस्से को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी को आप सभी संभालिए। यह आपका केसरी सिंह बारेट का है साथियों। प्रताप सिंह बारेट ये आपके जब बरेली जेल में थे मित्रों, तब आपके बरेली जेल में थे तो प्रताप सिंह बारेट है, इसके संदर्भ में एक बात कही गई थी। प्रताप सिंह बारेट है, इनसे कहा गया कि भाई ऐसे आपकी मां बहुत रोती है और आप अपने साथियों का पता बता दें तो आप लोग छोड़ देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे भाई क्लीवलैंड अंग्रेज, ध्यान रखना मेरी मां रोती है ना तो रोने दो, मैं मेरी मां को आसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। यदि उनको पता बता दिया, उन गिरफ्तार करेंगे, फांसी देंगे तो मेरी मां को ही रोने दो। ये कथन प्रताप सिंह बारेट का है। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन जब पंछेड़ा गाते हैं साथियों तो उनके बोल है, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस वार को पत्तो न लाग्यो, राणा सुन राणा फतमाल रे। राणा फतमाल है जो आपके महाराणा फतेह सिंह को कहा गया है, जो उस समय वहां के मेवाड़ के राजा थे साथियों। आगे हम लोग बात करें माणिक्यलाल वर्मा। जब भारत छोड़ो आंदोलन चौड़ा था तो मेवाड़ की जनता एकत्रित होकर आपके माणिक्यलाल वर्मा के पास पहुंची। माणिक्यलाल वर्मा से कहा कि बताइए महाराज हमको भाग लेना है कि नहीं लेना, भारत छोड़ो आंदोलन क्या भाग लेंगे? जयपुर ने तो समझौता कर लिया, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता, हिरीलाल शास्त्री ने, क्या आप भी कोई समझौता कर रहे हैं? इन्होंने कहा नहीं 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 भाई, हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे। उक्त कथन किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का। जय नारायण व्यास साथियों जोधपुर सरकार को ललकारते हुए कहते हैं जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू किया। हमने पूछा नाजियों का दमन क्या है, तो उन्होंने कहा नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना ही नाजीवाद है। ये आपके जनन व्यास कथन है। बीरबल सिंह साथियों, वे बीरबल सिंह जो आपके राय सिंह नगर में शहीद हो जाते हैं साथियों गोलियों से, आपके शहीद बीरबल सिंह दिवस मनाते हैं बीकानेर में। वही बीरबल सिंह ने कहा इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपे जा रहा हूं। झंडा गीत गाते हुए शहीद हुआ साथियों, सौंप के चले गया। मथुरदार माथुर साथियों आपने पढ़ा होगा, एक आपके डाबड़ा हत्याकांड हुआ था 1947 में नागौर में। तो आपके जो मारवाड़ लोक परिषद उसके कार्यकर्ता वहां भाग लेने के लिए गए थे, तो साथियों उनको कुछ लोगों ने शरण दे दी, अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, गोलियां चलाई। तो रामू राम रघुराम साथियों, रामू राम रघुराम अलका राम ये आपके वहां शहीद हुए, मोतीराम वगैरह। तो मथुरादास माथुर उन कार्यकर्ताओं वहां गए हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना मैंने कभी नहीं देखी कि मैं आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा की ही लगती है। ये साथियों मथुरदास माथुर का कथन है। जमलाल बजाज कह रहे हैं जब आपके जयपुर प्रजा मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं साथियों,
अंग्रेज लोग सरकार इन पे साथियों प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है, लोगों से कहते हैं पीछे नहीं हटना, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं, हमारी तैयारी आधी हो चुकी है, पीछे नहीं भागेंगे, आगे बढ़ेंगे साथियों। तो क्या कहा, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं। ये जमनालाल बजाज का कथन है साथियों। विजय सिंह पथिक लाटा और कूटा, यानी विजय सिंह पथिक आपके बिजोले किसान आंदोलन जुड़ेंगे, तो लाटा और कूटा जो आपके कर निर्धारण पद्धति उसका विरोध किया। क्या कहा, लाटा कूटा जागीरदार द्वारा किसानों की लूट बन गई है, हरियाली अमाव सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के खातिर अब धर्म युद्ध की ठान लो, बिजोले किसान आंदोलन संदर्भ में बात कही है। राव किशन सिंह, वे राव किशन सिंह जो बिजोलिया का ठाकुर था, उन्होंने किसानों पर चौरी कर लगाया। 1903 में 5 रुपए टैक्स के रूप में जमा करवाने होते थे लड़की की शादी पे, हालांकि 13 लिखा हुआ है साथियों। 2 साल तक आपके किसानों ने शादी नहीं की लड़कियों की। 1905 में लेकर ठाकुर कृष्ण सिंह के पास उपस्थित हुए, देखिए इन बेटियों को हम विवाह योग्य बेटियां लेकिन विवाह नहीं कर पाए। क्या कहा, इन विवाह योग्य लड़कियों को बाजार बेच दो और मेरा चौरी कर जमा करा दो। ये कृष्ण सिंह का है साथियों। आपके बिजोले किसान आंदोलन दौरान एक नारायण सिंह कार्यकर्ता उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जोर जोर से नारे लगता है, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो, इन्हें छोड़ दो या तो हमें जेल दो। ये कथन बिजोलिया कार्यकर्ताओं का है और नारायण सिंह के संदर्भ में। सीता देवी आपके नीमूचाणा संबंधित है, वहां के जो किसान है विरोध नहीं कर रहे, तो सीता देवी ने साथियों ललकार, आपके रघुनाथ सिंह की बेटी थी, उन्होंने ललकार वहां के किसानों को, ऐसा है हम नीमूचाणा के लोग किसी भी हालात में ठिकानेदार को अधिक लगान नहीं देंगे। तो आपको सीता देवी का कथन है साथियों। आगे हम लोग बात करें मित्रों, मोतीलाल तेजाब। मोतीलाल तेजाब साहब कहते हैं हाकिम और हुकुम को नहीं मानते, वही मोतीलाल तेजाब जिसे आदिवासियों का बाबूजी कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। कोलियारी गांव उदयपुर में 1827 को जन्मा साथियों। इन्होंने 21 सूत्रीय आपके आदिवासियों की मांग को रखा, उसमें साथियों मेवाड़ की पुकार कहते हैं। तो वे आपके उन्होंने कहा कि हाकिम को नहीं मानता, मैं हुकुम को भी नहीं मानता। ठीक है। BF भरूचा साथियों, अलवर के महाराजा जयसिंह को ललकार तो ये कहते हैं कि वे कि रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातः काल में याद कर लिया करे साथियों। यदुनाथ सरकार कहते हैं कि समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरे के न तो कहीं दरवाजे थे नहीं पहरेदार साथियों। संधियों के बाद राजपूताना रेजिडेंसी गठन होता है, उस संदर्भ में कथन है। माणिक्यलाल वर्मा आपके एकीकरण संबंधी कथन है साथियों। माणिक्यलाल वर्मा आप लोगों के वहां के महाराणा भूपाल सिंह थोड़ा सा हिचकिचाहट कर रहे थे कि अभी हम इसमें शामिल होने में साथियों, तो तब ये कहा था माणिक्यलाल वर्मा ने कि मेवाड़ की 20 लाख जनता है ना, उसके भाग्य का फैसला अकेले महाराणा भूपाल सिंह नहीं कर सकते। महात्मा गांधी, सेठी जी साथियों मनोबल गिरा उनका और उन्होंने सोचा हम तटस्थ रहना चाहिए, हमको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। तो सेठी जी ने साथियों, महात्मा गांधी ने सेठी जी से कहा, अरे सेठी जी आप जैसे लोग यदि राजनीति में तटस्थ हो जाएंगे तो देश कैसे आजाद होगा। महात्मा गांधी का कथन है अर्जुन लाल सेठी के संदर्भ में साथियों। अगला यदि हम लोग देखें तो सेठ दामोदर दास राठी साथियों पोखरण के रहने वाले हैं, सेठ दामोदर दास राठी मित्रों। और सेठ दामोदर राठी का जन्म 1884 में कर्मस्थली ब्यावर अजमेर को बनाए। सनातन पैसे वाला था, सनातन धर्म स्कूल का स्थापना की, नव भारत विद्यालय की स्थापना की, धर्म स्कूल खोला, विद्यालय क्योंकि पैसे वाला था साथियों। इन्हें हम लोग सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं, खूब दान दिया था, इसलिए कहा कि मां की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं वादक नहीं आएगी साथियों। हनुमंत सिंह का कथन है साथियों, हनुमंत सिंह ने जब वीपी मेनन से हस्ताक्षर करवा रहे थे तो हनुमंत सिंह ने कहा था मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं। वीपी मेनन ने कहा मैं तुम्हारी गीदड़ दम क्यों डरने वाला नहीं हूं। मोहम्मद अली बेग साथियों, नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को, वहां 2 जून के दिन शपथ दिला रहे थे वहां के अंग्रेज अधिकारी, तो उस शपथ का विरोध किया। मोहम्मद अली बेग ने क्या कहा, नहीं नहीं, क्या अंग्रेजों ने शपथ भंग नहीं की, क्या अंग्रेजों ने अवध पर अत्याचार नहीं किए, इसलिए आपको यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय सैनिक अपनी शपथ के अनुपालन करेगी। साथियों अवध का नाम क्यों लिया, क्यों अवध का रहने वाला था। मेलेसन साथियों, जो आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जो क्रांति की, वे मेलेसन कह रहा है ये क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, ये तो तख्त सिंह के खिलाफ थी। और मैंने क्रांति में समझाया है कि तख्त सिंह के खिलाफ क्यों थी साथियों। क्या कहा, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह उसके सहयोगियों का विरोध अपने स्वामी तख्त सिंह के विरोध में था साथियों, ना कि अंग्रेजों के सरकार के विरोध। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है साथियों। आगे हम लोग बात करें, कैप्टन सावर्स के 2 कथन है तात्या टोपे के संबंध में और बहुत बार पूछता है, पिछली बार पटवार में पूछा गया था साथियों। ये आपके देशी भारत का रहने वाला था, लेकिन निर्णय ब्रिटिश भारत सुना रहा है। ब्रिटिश भारत साथियों के कानून देशी भारत में लागू नहीं होते थे। इसी संदर्भ में लिखा है, तात्या ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था, इस पर देशद्रोह का अपराध कहां तक न्यायोचित कहा जा सकता है, ये कथन साथियों इनका है। फिर दूसरा कथन कह रहा है, इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी इस सजा के लिए शुरू करती थी और किसने पुष्टि की साथियों। शंकरदान शामोर, बिल्कुल ये तात्या टोपी के संदर्भ में लिख रहे हैं, जठे गयो जगजीत को खटके बन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तात्यो हिंदुस्तान रहे हेत साथियों। आगे देखेंगे हम लोग तो लॉर्ड कैनिंग कह रहे हैं भाई ऐसा है कि ये जो अंग्रेज लोग हमारा साथ नहीं देते क्रांति में तो हम हार जाते। उसी संदर्भ में क्या लिखा है, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किस्ती बह जाती। इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किस्ती बह जाती है। 1857 क्रांति में देसी राजाओं द्वारा अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के संदर्भ में कहा है। जॉन लॉरेंस लिख रहा है,
कि अगर एक भी कोई समझदार आदमी होता इनमें तो हम हमेशा के लिए हार जाते। क्या कहा है, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। साथियों, महाराजा उदयभान सिंह जी आपके धौलपुर के राजा है, सबसे अंत में एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं 14 अगस्त 1947 को। वे कहते हैं इन हस्ताक्षरों के साथ आपके और हमारे पूर्वजों के बीच में सन 1765 में संधि हुई, उनका खात्मा हो गया। हाँ, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने भी कहा था मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कर रहा हूं। साथियों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जिसे आप ढूंढते फिर रहे थे किताबों में, जगह जगह ढूंढते थे। साथियों, एक ही जगह लीजिए, इससे बढ़िया क्लास क्या हो सकती है। साथियों, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें, और साथियों नोटिफिकेशन आएगा तभी तो आपको पता लगेगा सीरीज में रोज सर क्या डाल रहे हैं। सुबह शाम रेगुलर क्लास और ये सीरीज है साथियों। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।